Hello, my little genius children. Good morning. So, today we are just going to discuss a very important chapter of the English literature, the story of the grasshopper and the ant. It's your Unit 10, Chapter 14. And listen to me carefully, it's the last chapter of the English literature, and I'm gonna explain you with Hindi explanation. Okay, let's get started. Once there lived a lazy grasshopper. He didn't like to work. All day long he sang songs and played in the warm sunshine. एक बार की बात है, एक लेजी ग्रास हॉपर था जिसे काम करना एकदम नहीं पसंद था। पूरा दिन वो गाना गाया करता था और गर्म धूप में खेला करता था। He, look at me. I'm as happy as can be. The grasshopper laughed at the hard-working ants as they worked day and night. Grasshopper उन hard-working ants पे हंसता है जो पूरा दिन और पूरी रात काम करती रहती हैं और उनसे कहता है, मुझे देखो कि मैं कितना खुश हूँ। We are storing grain for the long winter ahead, they replied. The lazy grasshopper only laughed louder. वो रिप्लाई करती हैं ग्रास हॉपर से कि तुम्हें मालूम है ना कि सर्दियां आने वाली हैं और हम उसके लिए ग्रेन इकट्ठा कर रहे हैं, गेहूं इकट्ठा कर रहे हैं। Summer ended and the cold winter arrived. The wind blew strong and it started snowing. गर्मियों का मौसम खत्म हो गया, अब सर्दियां शुरू हो गई। बहुत ठंडी हवा चलती है और बर्फ गिरना शुरू हो जाती है। Now see the page number 168. The grasshopper now began to worry. There is no food to eat, no grass, no flowers or leaves. I can't see even the tiniest fly or worm. What will I do? I will surely starve. He cried. ग्रासहॉपर को टेंशन होने लगती है, चिंता होने लगती है। वो कहता है, कुछ भी खाने के लिए नहीं है, ना तो घास है, ना फूल है और ना ही पत्तियां हैं। मुझे तो कोई छोटा सा पतंग और कीड़ा भी नहीं दिख रहा। अब मैं क्या करूंगा? पक्का मैं भूख से तो मर जाऊंगा। अब वो रोने लगता है। Let me meet my kind neighbor the ant. वो सोचता है फिर, चलो मेरे जो दयालु नेबर हैं, जो एंट्स हैं, हम उनसे जाके मिलते हैं। The grasshopper remembered how the hard-working ant had stored away grain for the winter. He knocked at her door. Dear ant, I'm hungry and cold. I have nothing to eat. Please, can you give me some food? ग्रास हॉपर को याद आता है कि उन्होंने कितनी मेहनत से सर्दी के मौसम के लिए गेहूं इकट्ठा किया था। चलो उनके घर चलते हैं। अब वो उनके यहाँ जाता है और दरवाज़ा खटखटाता है और उनसे कहता है कि डियर एंट, मैं बहुत भूखा हूँ और देखो मुझे ठंड भी लग रही है और मेरे पास खाने को कुछ नहीं है। क्या तुम मुझे थोड़ा सा कुछ खाने के लिए दे सकती हो? द एंट शोक इन एंगर. Lazy one, what were you doing all summer? You were only singing and dancing. You should have thought of the cold winter months ahead. Go away. She slammed her door shut. The lazy grasshopper was left as hungry as before. जब वो उनके दरवाजे पे जाता है कुछ खाने के लिए मांगने के लिए, तो जो एंट होती है ना, वो गुस्से से कांपने लगती है। वो कहती है, आलसी, तुम पूरे गर्मियों के मौसम में कहाँ थे? पूरे टाइम तो तुमने गाना गाया और डांस किया है। तुमने ये विंटर्स के बारे में क्यों नहीं सोचा कि तुम्हें भी कुछ इकट्ठा करना चाहिए? चलो अब जाओ यहाँ से। फिर उसके बाद वो धड़ाम से उसके मुंह पे दरवाज़ा बंद करती हैं। ग्रास हॉपर जैसे भूखा पहले था वैसा ही भूखा रह जाता है। सो व्हाट इज़ द मोरल ऑफ द स्टोरी? द स्टोरी का मोरल है कि हमें हमेशा मेहनत करनी चाहिए। कभी ये नहीं कि नहीं हमारा खेलने का मन है और हमारे
हमारा सोने का मन है, स्टडी नहीं करते हैं या फिर खेलते हैं और सो जाते हैं, तो हमें अगर कुछ भी लाइफ में चाहिए है, पाना है, या हम लोगों के बहुत सारे ड्रीम्स होते हैं, जैसे मैंने आपसे भी पूछा था आप क्या बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, टीचर बनना चाहते हैं, क्रिकेटर बनना चाहते हैं, तो हर चीज़ के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, साथ में पढ़ना भी पड़ता है। बिना स्टडी के कुछ नहीं है, और स्टडी करने भी बहुत मेहनत लगती है। हमें अपना दिल जान के लगाना पड़ता है, नींद के साथ भी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, गेम्स के साथ भी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, और रोज़ दिन में 2 से 3 आवर्स स्टडी के लिए भी निकालने पड़ते हैं। ओके, नाउ सी द न्यू वर्ड्स। हार्ड वर्किंग, व्हाट्स द मीन ऑफ हार्ड वर्किंग? मेहनती। अराइव्ड, अराइव्ड मीन पहुंच जाना किसी जगह पे। स्टार्व, स्टार्व मीन बहुत तेज भूख लगना। स्लैम्ड, स्लैम्ड मीन किसी चीज़ को कस के पटकना, जैसे कि उसने पटका था ना दरवाज़ा ग्रास हॉपर के मुंह पे, उसी तरह से। नाउ सी द वर्ड्स मीनिंग। ओके चिल्ड्रन, यू हैव टू नोट डाउन दिस वर्क इन योर नोटबुक। द हार्ड वर्किंग, टू वर्क विद एनर्जी। अराइव्ड, टू रीच एट अ प्लेस। स्टार्व, टू डाई फ्रॉम हंगर, मतलब इतनी तेज भूख लगना कि ऐसा फील होता है अब तो भूख से मर ही जाएंगे। Slammed, to shut something forcefully. Okay, now in the next video I will give you some sentences and the question and answer and the book exercise to the right. Okay, then take care everyone. Bye bye.